अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। कबीर माहीन की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगा। सैम ने रोते हुए कहा, भाई हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कबीर ने सैम की बात सुनी तो उसने जल्दी से माहीन को अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर लेकर आ गया। रेहान बेसुध आंखों में आंसू बहाए वहीं पर खड़ा था। एक बाप के लिए अपनी बेटी की ऐसी हालत में देखना मौत से कम नहीं हो सकता। कबीर खुद होश गंवाए बैठा था। वो माहीन को गोद में उठाए बाहर की तरफ भाग गया। पीछे सैम ने रोते हुए रेहान को हिलाया और बोला, अंकल चलिए, किट्टू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। रेहान सैम की बात सुनकर रोता हुआ कबीर के पीछे भाग गया। वहाँ प्रोफेसर और प्रिंसिपल शौक में खड़े थे। माहीन की हालत देखकर वो समझ गए कि क्या हुआ होगा। इनके कॉलेज दिल्ली का सबसे बेस्ट कॉलेज था, जिसकी रेपुटेशन तो जाएगी ही, साथ में कबीर और रेहान उनका क्या हाल करेंगे, ये सोच उनकी रूह ही कांप गई। अभी के लिए प्रोफेसर ने ये बात किसी से भी ना बताने को बोल दिया और डरते हुए नीचे आ गए। कबीर भागता हुआ माहीन को कॉलेज के पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर आ गया। सैम भी बहुत तेज़ भागते हुए आ गया और अपनी कार की तरफ जाकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। रेहान की एज हो गई थी तो वो बहुत तेज़ भागते थक गया, ऊपर से वो बहुत रो रहा था, जिसकी वजह से उसकी धड़कनें फूलने लगी। कबीर तो अभी कुछ समझने की हालत में ही नहीं था। वो माहीन को लेकर ऐसे ही सड़क पर भागने लगा तो सैम ने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा, भाई कार में बैठिए। कबीर ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो भागकर कार में बैठ गया। सैम ने रेहान को भी जल्दी से कार में आगे की सीट पर बैठा दिया। रेहान बेचारा तो सांसें लेना ही उसका मुश्किल हो गया था। सैम ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। कबीर माहीन को पीछे अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। माहीन बेजान सी उसकी बाहों में पड़ी थी। कबीर रोते हुए उसे देख रहा था। उसने माहीन के सर को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। गुड़िया प्लीज़ उठ जा, बातें कर मुझसे, देख आ गया हूँ मैं, प्लीज़ बेबी डराओ मत, प्लीज़ आंखें खोल, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बच्चा, बस आंखें खोल ले, प्लीज़ बात करना, जोर से चीखते हुए। गुड़िया उठ जा यार, ऐसे मत कर। सैम भी बहुत ज़ोर से रोने लगा और साथ में ड्राइविंग भी कर रहा था। रेहान तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। उसने बस एक बार माहीन को देखा, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उसे देखने की। वो बस आगे ही देखता रहा। 20 मिनट बाद कार ध्रुव के हॉस्पिटल के बाहर रुक गई। सैम जल्दी से अपनी सीट से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। कबीर माहीन को लेकर प्राइवेट एरिया से होता हुआ अंदर की तरफ भाग गया। सैम ने रेहान को भी नीचे उतारा और वो भी कबीर के पीछे चले गए। कुछ आधे घंटे बाद रेहान और कबीर इमरजेंसी रूम के बाहर बेसुध से खड़े थे। सैम ने सेरा को कॉल कर दिया। वो भी वहीं पर खड़ा रो रहा था। उसकी बहन की ऐसी हालत देखकर वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। सेरा, अंजलि, नीति और नेहा सब भागते हुए इमरजेंसी रूम की तरफ आ रहे थे। सबकी आंखों में आंसू। नेहा तो कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। सामने कबीर को देखकर नेहा जल्दी से जाकर उसके सीने से लग गई और ज़ोर से रोने लगी। कबीर बस बेसुध सा खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची है। सेरा ने आकर रेहान को देखा जो बस दीवार से लगकर खड़ा था। नीति और अंजलि भी बहुत रो रही थी। सैम भागकर अंजलि के गले लग गया और रोने लगा। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि माहीन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सेरा ने बाँह पकड़कर रेहान को स्टूल पर बैठा दिया। रेहान एकटक एक तरफ ही देखे जा रहा था। सेरा ने रोते हुए कहा, भाई मैंने बियान को कॉल कर दिया है, वो भाभी को लेकर आ रहा है। सेरा ने इतने ही कहा कि रेहान अपनी हारी हुई नज़रों से सेरा को देखा। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। सेरा रोते हुए, भाई भाभी के साथ बियान है, वो भाभी को संभाल कर ले आएगा। रेहान के सब्र का बाँध टूटने लगा। सेरा ने जल्दी से रेहान को गले से लगा लिया। रेहान जोर से रोने लगा। वो एक प्राइवेट एरिया था। यहाँ सिर्फ माहीन का ही ट्रीटमेंट हो रहा था। उस फ्लोर पर सबके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। बस एक कबीर ही था जो पत्थर बने खड़ा था वहाँ। ध्रुव अंदर डॉक्टर्स के साथ माहीन को देख रहा था। 1 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आ गए। 3-4 डॉक्टर्स थे जो एक नज़र सबको देखकर वहाँ से चले गए। लास्ट में ध्रुव बाहर आया। उसने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। उसका चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था। सब ध्रुव की तरफ देखने लगे। ध्रुव चलकर रेहान के पास आ गया। वो बहुत बुरी हालत में स्टूल पर बैठा हुआ था। ध्रुव आकर रेहान के पास उसके पैरों में बैठ गया और रेहान के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों में आंसू लिए बोला, रेहान, किट्टू का गैंग रेप हुआ है। 2 लोग थे जिन्होंने उसके साथ ये सब किया।
ध्रुव की बात सुनकर नेहा और नीति और अंजलि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए और जोर से रोने लगी। रेहान की आंखों से आंसुओं की एक धारा बाहर आ गई। कबीर जो दीवार से लगकर खड़ा था, जब उसने सुना तो दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और आंखें जोर से बंद हो गई। ध्रुव रोते हुए, उन दरिंदों ने बहुत गुस्सा निकाला हमारी किट्टू पर, बहुत टॉर्चर किया। शायद उसके बॉडी के जख्म से ज़्यादा उन्होंने उसे मेंटली भी टॉर्चर किया। उसके बॉडी के दाग तो भर जाएंगे, लेकिन उसके मन के दाग भरने के लिए हम सबको बहुत स्ट्रांग रहना है। उसको हिम्मत देने के लिए हम सब में भी हिम्मत होनी चाहिए। सालों लग जाते हैं ऐसे हदमे से निकलने के लिए, लेकिन एक लड़की की विल पावर उसके साथ होनी चाहिए। अब किट्टू कैसे रिएक्ट करेगी ये उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम सबको तैयार रहना है उसे फेस करने के लिए। रेहान, स्ट्रांग रखना खुद को, उसके सामने अपने आप को टूटने मत देना। वो बच्ची खुद को मार देगी अगर तुझे ऐसे देख लेगी तो। ध्रुव की बात सुनकर रेहान ध्रुव के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ध्रुव ने उसको जल्दी से गले से लगा लिया। रेहान का दर्द उसके रोने में दिख रहा था, बाकी सब भी रो रहे थे। कबीर बस बुत बने उनकी बातें सुन रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा, माथे की नसें उभर कर आने लगी। उसने एक नज़र वार्ड की तरफ देखा और वहाँ से निकल गया। अभी ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया कबीर पर, सिवाय ध्रुव के। उसने कबीर को वहाँ से जाते हुए देख लिया। अभी माहिन को ड्रिप लगे हुए थे, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। कल सुबह तक किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी और उसे होश भी कल सुबह तक ही आने वाला था। ध्रुव ने बस 2 जने को रुकने की परमिशन दी, बाकी उसने नीति को कहकर सबको घर ले जाने को कह दिया। हॉस्पिटल में रेहान और शेरा रुक गए, बाकी सब वहाँ से चले गए। ध्रुव ने शेरा को रेहान को आराम करवाने के लिए भेज दिया। रेहान बेहोश सा बस अंदर चला गया। ध्रुव ने एक नज़र वार्ड को देखा, फिर वो भी रेहान के रूम की तरफ चला गया। रात के 3 बजे कबीर वापस माहिन के वार्ड की तरफ आ गया। अभी वो वार्ड बिल्कुल खाली था। कबीर की आंखों से आंसू सूख चुके थे, चेहरा एकदम पत्थर जैसे। शर्ट पैंट धूल से भरकर निकली हुई थी, बाल बिखरे से। वो धीरे धीरे चलकर वार्ड के सामने खड़ा हो गया। छोटे से लगे शीशे से वो अंदर बेसुध सी मशीनों से घिरी माहिन को देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत से इमोशंस से, पछतावा, दुख, गुस्सा, प्यार, हर एक इमोशन उसकी आंखों में दिख रहा था। वो बस एक टक अंदर माहिन की तरफ देखने लगा। ऐसे ही रात से सुबह हो गई। 7 बजे के करीब ध्रुव 2-3 डॉक्टर्स के साथ माहिन को देखने आया। उसने कबीर को वार्ड के बाहर खड़े देखा। वो वैसे ही खड़ा था जैसे रात को पिछले 4-5 घंटों से। वो बस माहिन को लगातार देखे जा रहा था, आंखों से अभी एक भी आंसू नहीं निकला था। ध्रुव की आंखें भर गई कबीर को ऐसे देखकर। वो चलकर कबीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कबीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ध्रुव ने कबीर को देखकर कहा, कबीर। कबीर ने अपना नाम सुनकर ध्रुव की तरफ देखा। कबीर का चेहरा देखकर ध्रुव के दिल में एक टीस सी उठने लगी। कबीर ने जब ध्रुव की आंखों में देखा तो उसके आंसू आने लगे, लेकिन जल्दी ही खुद को कठोर कर नॉर्मल टोन में बोला, डैड चेक कीजिए गुड़िया को, वो मुझे ठीक चाहिए। ध्रुव भरी आंखों से, कबीर वो तुम्हें ठीक नहीं मिलेगी। कबीर बीच में टोक कर, मैं कर लूँगा उसे ठीक डैड, आप बस होश में लेकर आइए उसे। ध्रुव ने एक गहरी नज़र कबीर को देखा, फिर अंदर वार्ड में चला गया। करीब 10 मिनट बाद वो बाहर आया। कबीर बाहर ही खड़ा था। ध्रुव ने आकर उससे कहा, कबीर उसे एक और दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, कुछ ऑर्गन है जो चेक करने हैं। उसे आज होश नहीं आएगा, शायद कल तक आ जाए। कबीर बस ध्रुव को देखता रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, आई वॉन्ट टू मीट हर। ध्रुव बोला, अभी नहीं मिल सकते, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, इन्फेक्शन का डर है बेटा, तुम नहाए भी नहीं हो। कल उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर ही परमिशन मिल सकती है। और कबीर, मेरे ख्याल से किट्टू को पहले अपनी फैमिली से मिलना चाहिए। रेहान और माही को पहले मिलने दो, तुम्हारा रिश्ता अलग है उसके साथ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माही माँ है उसकी, सबसे पहले माही मिले तो अच्छा होगा। कबीर की आंखें भर आई। ध्रुव ने उसकी भरी आंखें देखी तो उसके कंधे पर हाथ रखने लगा। कबीर जल्दी से पीछे हो गया और खुद को काबू करके बड़ी मुश्किल से बोला, आई एम फाइन डैड, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, गुड़िया को संभालना है मुझे। ध्रुव आंखों में आंसू लिए, कबीर ये आसान नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ। उसके बच्चे जैसे दिल को बेरहमी से कुचला गया है, बहुत नफरत दिखाई है उस पर।
बहुत कुछ झेला होगा उसने। ऐसे केसेस में लड़कियां बेजान हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस खो देती हैं अपना। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो वापस पहले जैसी हो, तो तुम्हें भी पहले जैसा रहना होगा। अगर तुम ही यह हादसा नहीं भूल पाओगे तो उस बच्ची ने तो झेला है इसे, वो कैसे भूलेगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कबीर तुमसे कि तुम्हारा प्यार किट्टू के लिए इस हादसे के बाद बदला नहीं होगा। कबीर ध्रुव की बातें सुन रहा था। उसने ध्रुव की आखिरी बात सुनी तो ध्रुव की आंखों में देखने लगा। फिर एक गहरी बार देखकर बेहद हल्की सी बेबसी वाली स्माइल की और बिना कोई जवाब दिए जाकर स्कूल पर बैठ गया और पीछे दीवार से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। ध्रुव कबीर को देखने लगा और साथ ही में दूसरे वार्ड के दरवाजे पर खड़ा रेहान भी सुन रहा था। वो उनकी बातें सुन रहा था, वो भी कबीर का जवाब जानना चाहता था। लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रेहान की आंखों में आंसू भर गए। लेकिन उसने अपनी जल्दी से आंसू साफ कर लिए और बाहर आ गया। रेहान ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया। वो ध्रुव के पास आकर बोला, मेरी बेटी को होश कब आएगा किसी और को तो पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी को मैं पहले जैसा करके रहूँगा। उसका डैडा है उसके साथ, मरते दम तक अपनी बेटी को संभाल सकता हूँ मैं। मेरी किट्टू के लिए बस उसके मम्मा डैडा ही बहुत हैं, हम अपनी बेटी को संभाल लेंगे। ध्रुव रेहान के बोलने का मतलब समझ गया। उसने एक टेढ़ी नज़र कबीर को देखी जो कि पास के चेयर पर आंखें बंद किए हुए बैठा था। कबीर भी रेहान की बातें सुन रहा था लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। रेहान ने कबीर की तरफ नहीं देखा। शेरा भी आकर रेहान के पास खड़ा हो गया। वो भी कबीर को देखने लगा। ध्रुव ने अब रेहान को देखा और बोला, कल तक होश आ जाएगा, आज ऑब्जर्वेशन में ही रहेगी किट्टू। रेहान ने अपने हाँ में सिर हिला दिया और फिर से बोला, ध्रुव मेरी बेटी को सिर्फ उसकी फैमिली ही मिलेगी, मैं किसी और को इजाज़त नहीं दूंगा किसी भी बाहर वाले को मेरी बेटी के पास जाने की। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है किसी पर। मेरी किट्टू की मासूमियत को बहुत बुरी तरह से नोचा है उन दरिंदों ने। शेरा वो जो भी थे मुझे मेरे सामने चाहिए, उनकी मौत मैं अपने हाथों से दूंगा। 24 घंटे हैं तेरे पास उनको मेरे सामने लाने के लिए। शेरा बोला, भाई मैंने पहले ही अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। ध्रुव ने एक नज़र कबीर को देखा जो अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। फिर रेहान से बोला, ठीक है लेकिन ये पुलिस केस है रेहान। रेहान गुस्से में, मुझे कोई पुलिस से इंसाफ नहीं चाहिए, उनको मैं खुद देख लूँगा, तुम बस मेरी बेटी को ठीक करके मुझे वापस लौटा दो। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। ध्रुव के जाने के बाद रेहान ने गुस्से से एक नज़र कबीर को देखा। वो फिर माहीन के वार्ड की तरफ चला गया। माहीन को मशीनों से घिरा देखकर रेहान की आंखें फिर से भर गई। वो रोते हुए उसे देखने लगा। अगले दिन आज भी सब हॉस्पिटल आए हुए थे। आज माहीन को होश आने वाला था तो सब उससे मिलना चाहते थे। रेहान, शेरा और कबीर तीनों 2 दिन से हॉस्पिटल में ही थे। कबीर ने कल एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला था, ना ही किसी के पास गया था, बस वार्ड के पास चेयर पर बैठा रहा। जब ज़्यादा रात हुई तो उठकर माहीन को देखने लगा। घंटों बिता दिए उसने वहाँ खड़े माहीन को देखने में। माहीन की हालत अभी थोड़ी ठीक हो रही थी, उसे बस होश आने ही वाला था। यूएस में भी वरुण को फ़ोन करके बता दिया गया था। सब जानने के बाद वो भी शौक में चले गए। किट्टू पूरे परिवार की जान थी तो उसके साथ ऐसा हुआ जो सबको अंदर से तोड़ने वाला था। वहाँ आर्यन की शादी का फंक्शन था तो अभी घर के बड़ों में से किसी को नहीं बताया गया, बस वरुण ने रेयांश को बता दिया। अपनी बहन के बारे में सुनकर रेयांश टूट सा गया। वरुण ने अंश और दिया को किसी तरह संभाला और घर में अभी किसी को ना बता कोई बहाना लगाकर उन दोनों को लेकर इंडिया के लिए निकल गया। रेहान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठा हुआ था। ध्रुव ने उसको बहुत समझाया कि माहीन के सामने कमज़ोर मत होना। अकेले में रेहान बहुत रोया। एक बाप था, अपनी बेटी का दुख उससे नहीं देखा जा रहा था। 2 दिन से वो नहाया भी नहीं था। आज किट्टू को मिलना था तो ध्रुव के कहने पर नहा धोकर तैयार हो गया। और कबीर, वो भी पिछले 2 दिन से ऐसे ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी बोले वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता। ध्रुव ने उसको भी बहुत बार कहा लेकिन वो ऐसे ही बैठा रहा, ना ही कुछ खाया ना ही पिया। नीति ने बहुत बार उसे खिलाने की कोशिश की लेकिन वो बस आंखें बंद किए चेयर पर बैठा रहा। अब सबको कबीर की वजह से भी डर लगने लगा। वो जैसे रिएक्ट कर रहा था सब उसकी हालत पर भी डर रहे थे। एक पत्थर की तरह बैठा था वो।
रेहान कल गुस्सा था कबीर से, लेकिन कहीं ना कहीं रेहान को अब कबीर की हालत पर भी बुरा लग रहा था। उसने कबीर से कोई बात नहीं की थी कल से, लेकिन कबीर को कल की तरह ही ऐसे बैठा देखकर उसका दिल भी पिघलने लगा था। सब हार मान बैठे थे उसे उठाने के लिए। वो किसी की बात का रिएक्ट नहीं किया था, बस हल्का हल्का अपना पैर हिलाए जा रहा था। कबीर की हालत देखकर अब रेहान ने उससे बात करने की सोची। वो उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन फिर उसको सामने माही नजर आई, जिसको बियान पकड़ कर लेकर आ रहा था। माही की हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। रेहान की सांसें ही थमने लग गई। एक तरफ उसकी बेटी ऐसी हालत में बेड पर थी, दूसरी तरफ उसकी प्रिंसेस। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। जो हिम्मत बांध कर वो बैठा था, माही को देख उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। रेहान जल्दी से भागकर माही के पास चला गया और उसको पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रेहान के सीने से लगते ही माही का सब्र भी जवाब दे गया। वो भी जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों को रोता देखकर बाकी सब की आंखों में भी फिर से आंसू आ गए। बियान भी रो रहा था। सैम भागकर बियान के पास आ गया और उसके गले लगकर रोने लगा। सैम की हालत भी कल से ज़्यादा ठीक नहीं थी। माहीन की हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद को समझ रहा था। वो उसके साथ ही थी, उसे ध्यान रखना चाहिए था। माही बहुत बुरी तरह से रो रही थी। रेहान ने किसी तरह खुद को संभाला। पहले उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर माही का चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, प्रिंसेस, किट्टू को होश आने वाला है, हमें मिलना है उनसे। आप उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, आपको संभालना है किट्टू को। माही जोर जोर से ना में सर हिलाने लगी और रोते हुए बोली, मैं नहीं देख सकती उसको ऐसे रेहान, मैं मर जाऊंगी। रेहान ने उसके होठों पर उंगली रख दी और रोते हुए बोला, प्रिंसेस ऐसे मत बोलिए प्लीज़, मुझ में अब हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ भी सुनने की। ध्रुव जो उनको देख रहा था, उसने नीति को इशारा किया। नीति ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपने आंसू साफ करके ध्रुव के साथ रेहान और माही के पास चली गई। नीति ने जाकर माही के कंधे पर हाथ रख दिया। माही नीति को देखकर उसके गले लग गई और जोर से रोने लगी। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सब कुछ संभाले। थोड़ी देर बाद वो चारों ध्रुव के केबिन में सोफे पर बैठे हुए थे। माही नीति के पास बैठी हुई थी, अभी भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। केबिन में बहुत शांति थी। ध्रुव ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर माही से बोला, गुड़िया मैं मानता हूँ ये हादसा बहुत बड़ा है, हम चाहे जितना भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर लें, लेकिन अंदर से उतना ही दर्द है। किट्टू हमारी भी जान है, हम नहीं अभी तक इस चीज़ से निकले हैं तो तुम दोनों तो माँ बाप हो उसके, लेकिन माँ बाप होने की जिम्मेदारी निभानी है तुम दोनों को। अभी अपना दुख एक साइड रखकर, मैं ये नहीं कहता तुम दोनों रो मत, तुम्हें जितना रोना है तुम रो लेना, इससे दिल हल्का होता रहेगा, लेकिन अगर ये आंसू तुम अपनी बेटी के सामने बहाओगे तो वो ज़रूर मर जाएगी। ध्रुव की बात सुन रेहान और माही दोनों ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव ने नीति की तरफ देखा तो नीति ने माही का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, माही किट्टू की स्ट्रेंथ बनना है तुम्हें। एक बेटी अपनी माँ का ही हिस्सा होती है। जब बेटी किसी बुरी चीज़ से गुजर रही हो, उसको सबसे पहले अपनी माँ याद आती है। माही, आज तक जितने केसेस मैंने हैंडल किए रेप से रिलेटेड, बहुत लड़कियां ट्रॉमा में चली जाती हैं। माही, किट्टू ने बहुत कुछ झेला है, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को टूटते हुए देखे। तुम्हें उसे संभालना है, उसको समझाना है, ये बस एक हादसा है, इससे ज़िंदगी नहीं रुकने देनी उसकी। अगर वो तुम दोनों को नॉर्मल देखेगी तो शायद उसमें कुछ उम्मीद जगे। किट्टू जब हॉस्पिटल से घर जाएगी तब मैं काउंसलिंग करूँगी उसकी, देखूंगी उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, लेकिन तब तक तुम्हें उसे संभालना है। उसे पता होगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जब किट्टू तुम दोनों की आंखों में देखे तो उसे यही नज़र आना चाहिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोनों हो उसके साथ। उनकी किट्टू आज भी उनकी नज़रों में वैसी ही है। माही की आंखें भरने लगी, उसके आंसू आंखों से बाहर आ गए और बोली, मेरी मासूम बच्ची, अगर रोई तो मैं क्या करूँगी, कैसे कंट्रोल करूँगी खुद को। नीति ध्रुव भरी आंखों से, गुड़िया किट्टू को रोने से मत रोकना, वो जितना रोए उसे रोने देना, तुम्हें बस उसे संभालना है। और रेहान, एक फादर का अपनी बेटी के सर पर रखा हाथ ही बहुत होता है कि वो उसके साथ है। शायद जब वो होश में आए अपना कॉन्फिडेंस भी खो दे। उसको देखकर तुम दोनों अपना कॉन्फिडेंस मत खो देना।
बस उसके सामने खुद को थोड़ा नॉर्मल रखो, आपस में तुम दोनों अपना दुख अपने तरीके से बांटना। प्लीज़, एज अ डॉक्टर भी बोल रहा हूँ, एज अ फैमिली मेम्बर भी बोल रहा हूँ। माही और रेहान ने एक दूसरे को देखा। रेहान की आंखें फिर से भीगने को हुई तो माही ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथ में भरा और आंसू साफ कर दिए और बोली, नहीं रेहान, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हमारे लिए हमारी किट्टू अभी भी वैसी ही है जैसी वो तब थी जब पैदा हुई थी। रेहान, मैं अपनी बेटी को संभाल लूँगी, लेकिन प्लीज़ बाद में आप मुझे संभाल लेना और आप ठीक होंगे तो मैं और किट्टू तो वैसे ही ठीक रहेंगे। हम दोनों की आधी जान तो आप में बसती है। रेहान ने आगे बढ़कर माही को अपने सीने से कसकर लगा लिया। दोनों की आंखों आंसू से फिर से भर गई, लेकिन उन्होंने आंसू साफ कर लिए। थोड़ी देर बाद सब केबिन से बाहर आ गए। अब रेहान और माही थोड़े नॉर्मल लग रहे थे। रेहान ने माही का हाथ पकड़ा हुआ था। वो वार्ड की तरफ आ गया। सब वहाँ खड़े थे। कबीर साइड में बैठा हुआ था। माही की नज़र जब कबीर पर गई तो उसे देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद उसने हल्के से रेहान से अपना हाथ छुड़ा लिया और कबीर की तरफ आ गई, जो बहुत बुरी हालत में चेयर पर बैठा दीवार से सर लगाए आंखें बंद की हुई थी। माही आकर कबीर के पास बैठ गई। उसने कबीर की हालत देखी तो उसकी आंखें फिर से भर गई। उसने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर प्यार से कबीर के सर पर हाथ फेर दिया और बोली, कबीर। माही की आवाज़ सुनकर कबीर का हिलता हुआ पैर रुक गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और माही की तरफ देखने लगा। कबीर की आंखें एकदम लाल हो रखी थी, चेहरे पर कोई नूर नहीं। माही को बहुत दुख हुआ उसकी ऐसी हालत देखकर। कबीर की आंखें भरने लगी माही को देख, लेकिन फिर जल्दी से उसने अपनी नज़रें फेर ली। माही ने उसे देखते हुए कहा, जब रोना आ रहा है तो रो लो। कबीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल दिखाकर बोला, नहीं आंटी, मुझे नहीं रोना अभी मुझे गुड़िया को संभालना है। जिस दिन मेरी गुड़िया मुझे संभालने लायक हो गई उस दिन रो दूंगा मैं। उसके अलावा मुझे कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं ठीक हूँ अभी। कबीर की बात सुन सब उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगे। कबीर की हालत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे दिखा रहा था जैसे नॉर्मल हो। माही ने भरी आंखों से उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोली, ज़्यादा अपने अंदर भर के रखोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। किट्टू को संभालने के लिए तुम्हें पहले खुद को संभालना है और तुम्हारी हालत संभालने जैसी नहीं लग रही। कबीर फिर से गहरी सांस लेकर, आई एम फाइन आंटी, मुझे रखना है अपने अंदर सब कुछ। मुझे किसी और से कोई बात शेयर नहीं करनी, ना ही किसी को अपने अंदर का दर्द दिखाना है। मुझे बस गुड़िया से अपनी तकलीफ़ बांटनी है। अभी के लिए पहले उसे ठीक करना है, उसके बाद वो मुझे ठीक कर देगी। जब तक मैं उसे पहले जैसा नहीं देख लेता तब तक मैं भी अपने अंदर ही सब कुछ रखता जाऊंगा। जिस दिन वो नॉर्मल हो गई मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगा। रेहान एकटक कबीर को देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कबीर किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। वो कुछ देर उसे देखते रहा, फिर सामने वार्ड की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वार्ड से नर्स बाहर आई और बोली, डॉक्टर ध्रुव, पेशेंट को होश आ गया है। जैसे ही सबके माहीन के होश में आने की बात सुन सबकी धड़कनों की स्पीड बढ़ गई। कबीर ने एक गहरी नज़र पहले वार्ड को देखा, फिर उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। नीति ने उसे जाते हुए देखा तो बोली, कबीर कहाँ जा रहे हो? किट्टू को होश आ गया है, उससे तुम भी मिल लो। कबीर नॉर्मल टोन में, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर कबीर तेजी से वहाँ से निकल गया। किसी को समझ नहीं आया कबीर ने ऐसा क्यों किया। रेहान ने एक नज़र जाते हुए कबीर को देखा, फिर माही की तरफ देखने लगा। माही ने भी तभी रेहान को देखा। ध्रुव ने माहीन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करवाने को बोल दिया। थोड़ी देर बाद नॉर्मल वार्ड से एक लेडी डॉक्टर बाहर आई और बोली, उनको होश आ गया है, अब मिल सकते हैं उनसे, लेकिन अभी ज़्यादा लोग एक साथ मत जाना। ध्रुव और नीति रेहान माही को देखा और जाने को बोल दिया। जो हिम्मत लेकर वो बैठे थे वो अब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई थी। दोनों ने हिम्मत की और वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। अंदर बेड पर लेटी हुई माहीन एकटक बाहर की तरफ देख रही थी। हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, चेहरे पर निशान पड़े हुए थे। उसे देखकर रेहान माही का दिल फटने पर आ गया। उनकी हंसती खेलती हमेशा चहकनी रहने वाली बेटी ऐसी बेजान सी बेड पर पड़ी थी। माही ने रेहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। रेहान ने माही को देखकर नामे सिर हिला दिया। माही ने किसी तरह अपना रोना रोक लिया और दोनों उसकी तरफ चले गए। रेहान उस तरफ चला गया जहाँ माहीन देख रही थी। धीरे धीरे जाकर वो माहीन के सामने खड़ा हो गया। रेहान की आंखें भर गई। किट्टू नहीं देख रही थी रेहान की तरफ। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ रखने लगा। किसी का हाथ अपने मुंह पर आता देखकर माहीन ने हल्की सी अपनी नज़रें उठाई और सामने रेहान को देखकर एकदम से डर गई और चीख पड़ी।
रेहान झटके से माहिन से दूर हो गया। उसका दिमाग ही सुन्न सा हो गया किट्टू का ऐसा रिएक्शन देखकर। माहिन को चीखते देखकर माही जल्दी से किट्टू को होल्ड कर लिया और बोली, किट्टू शांत बच्चा, मैं हूँ, मम्मा हूँ बेटा, डैडा है, शांत बच्चा, कुछ नहीं हुआ, हम हैं बच्चा। किट्टू पहले तो डरती रही लेकिन माही की आवाज़ सुनकर वो शांत हो गई, लेकिन बहुत कांप रही थी। माही का रोना निकल गया किट्टू की हालत देखकर। उसने माहिन को अपने सीने से लगा लिया और हाथ फेरते हुए बोली, किट्टू बच्चा शांत हो जा, देख मम्मा आए हैं, कुछ नहीं है मेरी लाडो, सब ठीक है, मेरे पास है, तू मेरी तरफ देख एक बार, वो डैडा है बेटा। माही की आवाज़ सुनकर और उसके प्यार का एहसास पाकर किट्टू काफ़ी हद तक शांत हो गई। वो अभी ज़्यादा हिल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और माही की तरफ देखा। माही आंखों में आंसू लिए उसको बड़े प्यार से देख रही थी, साथ में उसके सर पर हाथ फेर रही थी। माही को अपने सामने देखकर किट्टू की बेजान सी आंखें भीगने लगी। माही ने आगे बढ़कर किट्टू के माथे को चूम लिया और उसको वापस अपने सीने से लगा लिया। किट्टू के आंसू बाहर ही नहीं निकले, जो आंखें भीगी थी वहीं तक रह गई, बस माही के सीने से लगी रही और कांपना बंद कर दिया। दूर खड़ा रेहान सदमे में खड़ा था। उसकी जान से प्यारी बेटी जो अपने डैडा को देखते ही आकर उसकी गोद में बैठ जाती थी, आज उससे डर रही थी। रेहान की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई और एकटक किट्टू को देखने लगा जो माही के सीने से लगी हुई थी। माही ने एक नज़र रेहान को देखा जो दूर खड़ा हुआ किट्टू को देख रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि माहिन ऐसे डर जाएगी रेहान से। उससे बड़ा सदमा और क्या ही होगा एक बाप के लिए कि उसकी बेटी उसके छूने से भी डरने लगे। कबीर हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी देर में घर पहुंचकर वो सीधे रूम में गया। बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरा, बहुत ही गंभीर फेस। कोई भी देखे तो उसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। कबीर ने रूम में आकर अपनी शर्ट उतार दी। 2 दिनों से उसने यही कपड़े पहने हुए थे। वाइट शर्ट गंदी भी हो गई थी। शर्ट उतार कर वो सीधे वॉशरूम में चला गया और जाकर शॉवर ऑन करके नीचे खड़ा हो गया। 1 घंटा बिना हिले डुले वो शॉवर के नीचे खड़ा रहा। बंद आंखों से पानी उसके चेहरे से होते हुए जा रहा था। उसके दिमाग में क्या उथल पुथल थी वो वही जानता था, और उसे शांत कैसे कर रहा था ये भी सिर्फ उसे ही पता था। 1.5 घंटा शॉवर के नीचे बिताने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। क्लोजेट रूम में जाकर उसने कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए। टी शर्ट, ट्राउज़र और स्लीपर पहनकर रूम से बाहर चला गया। वो किचन में आ गया। वहाँ पर सर्वेंट काम कर रही थी। कबीर को ऐसे आता देखकर वो एकदम से डर गई और सीधे खड़े हो गए। कबीर को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी पूछने की। कबीर बिना किसी की तरफ देखे सीधा फ्रिज की तरफ गया और फ्रीजर से 2-3 चॉकलेट निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और सीधे किचन से बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद सारे सर्वेंट ने सांस ली जो अब तक वो रोक कर खड़े थे। दूसरी तरफ किट्टू माही के सीने से लगी थोड़ी शांत हो गई थी। बेजान सा चेहरा, ना ही रो रही थी ना ही कोई रिएक्ट कर रही थी, बस एक तरफ ही देखे जा रही थी। माही उसके पास बेड पर ही बैठ गई और उसको सीने से लगाकर सहलाती रही। रेहान दूर खड़ा उसे देखे जा रहा था। माही ने एक नज़र रेहान को देखा, फिर धीरे से बोली, किट्टू मेरी लाडो अपने डैडा से नहीं मिलेगी? माही की बात सुन माहिन ने हल्के से अपनी आंखें रेहान की तरफ की जो उम्मीद से उसे आंखों में आंसू लिए देख रहा था। वो दूर खड़ा था ताकि किट्टू उससे डर न लगे। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस रेहान को देखने लगी। माही सर सहलाते हुए, किट्टू बच्चा डैडा है, तेरे डैडा, तू तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है उनसे और तेरे डैडा की तो जान है तू, फिर डैडा से किस बात का डर? किट्टू मैं तेरे पास ही हूँ, बस डैडा को एक बार सर पर हाथ रखने दे, देखना सारा डर जला जाएगा। रखने दे मेरी लाडो, रखने देगी ना? किट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे ही बैठी रही। उसे न जवाब देता देखकर माही और रेहान दोनों रोने की हालत में हो गए। माही ने फिर हिम्मत करके रेहान को आगे आने को कहा। रेहान कुछ पल देखता रहा, फिर डरते हुए धीरे धीरे आगे आ गया। माहिन रेहान को देख रही थी। उसकी बेजान आंखें एक बार फिर से भर गई। रेहान ने आंसुओं भरी आंखों से किट्टू को देखा, फिर धीरे से उसके सर पर हाथ रख दिया। इस बार किट्टू बिल्कुल नहीं डरी। रेहान ने जैसे ही किट्टू के सर पर हाथ रखा वो बिना आवाज़ के रोने लगा। माही भी रो रही थी। किट्टू की आंखों से एक आंसू की धारा बाहर निकल कर आ गई। रेहान धीरे से किट्टू के पास बैठ गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, किट्टू मेरा जान से प्यारा बच्चा अपने डैडा के पास नहीं आएगा? किट्टू रेहान को एकटक देखने लगी। आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी।
रेहान ने फिर से हिम्मत करके किट्टू को माही से धीरे से अलग किया और अपने सीने से लगा लिया। किट्टू को अब डरता न देखकर रेहान और माही एक दूसरे को देखकर रोने लगे। रेहान ने बड़े प्यार से उसे अपने सीने से लगाए रखा और सर पर हाथ फेरने लगे। किट्टू बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। रेहान सर सहलाते हुए, किट्टू बच्चा बात कर हमसे, देख डैडा और मम्मा दोनों हैं यहाँ। अब मेरा बच्चा हमेशा अपने मम्मा और डैडा के पास रहेगा। कुछ नहीं हुआ बच्चा, मेरी छोटी प्रिंसेस बस 1-2 दिन में घर आ जाएगी। आप बात करो बच्चा हमसे, देखिए आपकी हिटलर मम्मा भी हैं यहाँ। रेहान बात करते करते रोने को हो गया। माही ने मुंह पर हाथ रख लिया। रेहान को देखकर नामे सिर हिलाने लगी। अपनी बेटी को ऐसे बेजान सा देखकर दोनों की जान निकल रही थी। रेहान ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और बोला, किट्टू लड़ेगी नहीं आप मुझसे? आज मैंने हिटलर बोल दिया आपकी मम्मा को, डांटिए मुझे, लड़िए मुझसे। रेहान का सब्र जवाब दे गया और किट्टू को गले लगाए ही जोर से रोने लगा। किट्टू ने फिर भी कोई मोमेंट नहीं किया, बस सीने से लगी आंसू बहाने लगी। जब से होश में आई थी एक शब्द मुँह से नहीं निकाला उसने। रेहान रोते हुए बोला, किट्टू बात कीजिए ना बच्चा हमसे, देखिए आपके डैडा रो रहे हैं, मुझे चुप नहीं करवाएंगे आप? किट्टू कुछ नहीं बदला बच्चा, सब वैसा ही है। हमारा प्यार, आपके मम्मा डैडा, भाई, चाचू चाची सब तो वैसे ही हैं, आपके ठीक होने का वेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे चुप रहेंगे तो सब दुखी रहेंगे। आपको रोना है ना तो आप रो लो, मुझसे नहीं शेयर करना तो अपनी मम्मा से कर लो, लेकिन कुछ दिल में मत रखो। बताओ बच्चा। रेहान ने किट्टू को खुद थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसका मासूम सा चेहरा जिस पर थप्पड़ों के और दांतों के निशान थे। रेहान का दिल फटने को हो आया। माहिन ने अपनी नज़रें उठाकर रेहान की आंखों में देखा तो रेहान ने धीरे से उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और बोला, किट्टू मैं जा रहा हूँ, आप अपनी मम्मा से बात कर लो। बस बच्चा ये सोच लीजिए, आप जितना खुद को तकलीफ़ में रखेंगे हम सब उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में रहेंगे। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही देखती रही। रेहान ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया, फिर माही को एक नज़र देखकर रूम से बाहर चला गया। किट्टू ऐसे ही बैठी रही। उसका बेड थोड़ा ऊपर किया हुआ था तो वो पीछे बेड से सर लगाकर बैठ गई। माही ने उसके सर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लिए बोली, मेरा बच्चा अपनी मम्मी से भी अपना दुख नहीं बांटेगा? किट्टू ने अपनी नज़र उठाकर माही को देखा जो उम्मीद से उसे देख रही थी। किट्टू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने हल्के से अपना सरनामे हिला दिया। माही के आंसू बाहर आ गए और बोली, मेरी लाडो अपने अंदर रखना ठीक नहीं है, तुझे रोना आ रहा है, तू रो ले, मैं हूँ तेरे पास, तुझे संभाल लूँगी, बस अपने दिल में मत रख कुछ। किट्टू ने फिर से नामे सिर हिला दिया और फिर सामने देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और रोने लगी। जो हमेशा बोलती रहती थी, जो बोलने से पहले कुछ सोचती भी नहीं थी, आज वो अपना मुंह नहीं खोल रही है। माही ने किसी तरह से खुद को शांत किया और उसके सर पर हाथ फेरती रही। रेहान जैसे ही वार्ड से बाहर जाकर चेयर पर बैठा, सर नीचे किए रोने लगा। सब उसको देखकर डर से गए। ध्रुव और सेरा जल्दी से उसके पास आ गए। ध्रुव उसके पास बैठ गया और बोला, रेहान क्या हुआ, कैसी है किट्टू? रेहान रोते हुए, जिंदा स्टैचू है वो, बस मेरा बच्चा अपने डैडा से ही डर गया, इससे ज़्यादा पेनफुल नहीं कुछ हो सकता। एक शब्द नहीं निकला मुँह से, रो भी नहीं रही, क्या करूँगा मैं, मेरी किट्टू। वो जोर जोर से रोने लगा। सबकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दूर खड़े वरुण, रेयांश और दिया ने भी सुन लिया। उन तीनों की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने डैड को रोता देखकर रेहान से रहा नहीं गया। वो जल्दी से रेहान के पास आया और कंधे पर हाथ रखकर रोते हुए बोला, डैड। रेयांश की आवाज़ सुनकर रेहान ने सर उठाकर ऊपर रेयांश को देखा तो जल्दी से उठ उसके गले लग गया और रोने लगा। रेयांश ने भी रेहान को कसकर पकड़ लिया। वरुण भी रोता हुआ रेहान से लिपट गया। रेयांश भी रो रहा था, लेकिन रेहान को ज़्यादा रोता देखकर उसने खुद को संभाला और रेहान को खुद से दूर किया और चेहरा हाथों में लेकर बोला, डैड कुछ नहीं हुआ किट्टू को, हम ठीक कर लेंगे उसे, आप खुद को संभालिए। रेहान रोते हुए, अंश किट्टू बेजान सी पड़ी है अंदर, मेरा बच्चा मुझसे ही डर गया अपने डैडा से, वो कुछ नहीं बोल रही। रेयांश बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिए, उस इंसिडेंस के बाद अभी होश आया है उसे, वो अभी तक ट्रॉमा में है, थोड़ा टाइम दीजिए, हम ठीक कर लेंगे उसे, एकदम से वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेगी डैड, आप स्ट्रेंथ हो हम सब की, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरी किट्टू को मैं ठीक कर लूँगा, प्लीज़ आप संभालिए। रेहान रेयांश के चेहरे को देखने लगा। ध्रुव भी आगे आकर बोला, अंश सही बोल रहा है रेहान, वो ट्रॉमा में है अभी, एकदम से वो ठीक नहीं होगी, सबका प्यार उसे नॉर्मल कर देगा, लेकिन टाइम लगेगा।
रेहान ने खुद को शांत कर लिया और हाँ में सिर हिला दिया और फिर वरुण को देखा जो उसे देखकर रो रहा था। रेहान ने उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। वरुण ज़्यादा रोने लग गया। दिया भी आकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान अब उन दोनों को चुप करवा रहा था। रेहान बोला सब जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे सब थोड़ा नॉर्मल हुए तो रेयांश ने रेहान को देखकर कहा, डैड मैं मिल लूँ किट्टू से? रेहान बोला मुझे नहीं पता वो तुम्हें देखकर भी कैसा रिएक्ट करे, लेकिन पेशेंस से डील करना, एकदम से उसके पास मत जाना, वो जब पहचान जाएगी तब नहीं डरेगी। दिया आंखों में आंसू लिए, मुझे भी जाना है अंदर। ध्रुव ने जाने को बोल दिया। रेयांश और दिया दोनों वार्ड के अंदर चले गए। अंदर किट्टू आंखें खोले अब बस ऊपर की तरफ देख रही थी और माही उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। रेयांश और दिया को देखकर माही को भी रोना आ गया। रेयांश ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया और फिर किट्टू को देखने लगा। उसकी आंखें भी भर गई अपनी बहन को देखकर। दिया माही की तरफ चली गई और जाकर उसके गले लग गई। रेयांश थोड़ा दूर ही खड़ा रहा और पूरे स्नेह से बोला, किट्टू। अपना नाम सुनकर किट्टू ने अपनी नज़रें उस तरफ घुमा दी। वो कुछ पल रेयांश को देखती रही, फिर आंखें भरने लगी। रेयांश ने देखा तो दूर से ही बोला, बिल्कुल नहीं बच्चा, रोना नहीं है। किट्टू आई वान्ना हग यू, सो कैन आई प्लीज़ प्लीज़। बोलते टाइम रेयांश की आंखें भर गई। किट्टू ने आंसू लिए अपना थोड़ा सा हाथ उठा दिया। रेयांश ने आगे जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको धीरे से अपने गले लगा लिया। रेयांश चाहे जितना भी स्ट्रांग बन ले, लेकिन किट्टू को गले लगाते ही उसका सब्र भी जवाब दे गया और वो रोने लगा। उसकी आवाज़ किट्टू को सुनाई ना दे इसलिए उसने दांतों में उंगली फंसा ली। माही और दिया भी रोने लगी, एक दूसरे से लगकर रोने लगी गले। किट्टू ज़्यादा रो नहीं रही थी, बस उसकी आंसुओं की धारा निकल रही थी, पर मुंह से आवाज़ एक बार भी नहीं निकली। थोड़ी देर बाद रेयांश ने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर किट्टू को खुद से दूर किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर प्यार से बोला, 6 महीने बाद मिल रहे हैं हम, पीटेगी नहीं मुझे इतना लेट आने के लिए? किट्टू बस एक टक रेयांश का चेहरा देखती रही, उसने कुछ नहीं बोला। जब रेयांश को जवाब नहीं मिला तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा चल ठीक है, अब नहीं जाऊंगा यूएस, अब ये सुनकर तो खुश हो जा। किट्टू ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। रेयांश उदास सा हो गया। वो माही की तरफ देखने लगा। माही ने ना में सिर हिला दिया। फिर रेयांश ने किट्टू को देखा और बोला, छोटी मॉम भी आई हैं, उनसे नहीं मिलोगी? दिया ने अपनी आंखें साफ की, खुद को नॉर्मल करके किट्टू की तरफ चली गई। रेयांश उठकर माही के पास आ गया। माही जल्दी से रेयांश के सीने से लग गई और रोने लगी। रेयांश किट्टू को देखते हुए माही के सर पर हाथ फेरकर उसे चुप करवाने लगा। किट्टू दिया के गले से लगी रही और बोली कुछ नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सब उससे मिलने गए। किट्टू ने किसी से बात नहीं की, न ही कोई रिएक्ट किया। वो अब किसी से नहीं डर रही थी, बस वो थोड़ी देर देखती फिर मिलती। सब ने बहुत कोशिश की उससे बात करने की। सैम तो आधे टेढ़े मुँह भी बनाने लगा उसे हंसाने के लिए, उससे बात करने के लिए, लेकिन किट्टू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो सो गई। सब उस बात से रिलैक्स हो गए कि किट्टू अब डर नहीं रही है। अंदर किट्टू के साथ माही और नीति थी। बाकी सबको रेहान ने घर भेज दिया। रेयांश जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने रेहान को ज़रूर घर भेज दिया। वरुण और सेरा रेहान को भी ले गए। अब हॉस्पिटल में सिर्फ माही, रेयांश और नीति थी। किट्टू को अभी 2-4 दिन डिस्चार्ज नहीं मिलना था, तो सबको रुकना ठीक नहीं था। शाम को आने का बोलकर सब हॉस्पिटल से चले गए। शाम के 4 बजे के करीब टाइम हो रहा था। नीति और माही अंदर किट्टू के पास, रेयांश बाहर ध्रुव के साथ कुछ बात कर रहा था। बात करते करते रेयांश की नज़र आते हुए कबीर पर गई। ध्रुव ने भी रेयांश की नज़र का पीछा किया और कबीर को देखने लगा। बिल्कुल ब्लैक चेहरा लिए, हाथ में चॉकलेट्स पकड़े आ रहा था। ध्रुव की नज़र जैसे ही कबीर के दूसरे हाथ पर गई तो उसकी तरफ चला गया और हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से खून निकल रहा था। कबीर ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। रेयांश वहीं दूर खड़े कबीर को देख रहा था। ध्रुव बोला, क्या हुआ है हाथ में? कबीर बोला, नथिंग। ध्रुव बोला, कबीर क्या हालत बना कर रखी हुई है, थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर, हम यहाँ किट्टू को ठीक करने में लगे हुए हैं और तुम अलग ही जोन में जा रहे हो। कबीर ध्रुव की तरफ देखकर, डैड आई एम फाइन, मुझे गुड़िया से मिलना है। बात करते करते कबीर की नज़र रेयांश पर गई, जो आंखों में आंसू लिए उसे दूर से ही देख रहा था। कबीर ने उस पर एक गहरी नज़र देखा, फिर उसकी तरफ चला गया। रेयांश भी आगे बढ़कर कबीर के गले लग गया। कबीर के हाथ नीचे ही रह गए। फिर उसने हल्के से रेयांश के बाल सहला दिए। कबीर ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें जोर से बंद कर फिर रेयांश को खुद से दूर किया और चेहरा थपथपाते हुए बोला,
नथिंग टू वरी अंश, सब पहले जैसा हो जाएगा। रेयांश ने एक गहरी सांस ली और सर हिलाकर बोला, यस भाई, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट वेरी सून, ट्रस्ट यू। एंड भाई, किट्टू से मिलकर कमज़ोर मत पड़ना प्लीज़, मेरी होप हो आप। आई नो जो किसी से नहीं होता वो आप कर देते हो, मेरी बहन को भी नॉर्मल कर दोगे आप। कबीर की आंखें भरने लगी तो उसने अंश से अपनी नज़रें फेर ली। फिर 2 सेकंड आंखें बंद करके अंश को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। अंश कबीर को देखते हुए, आप ठीक तो हो ना? कबीर हल्का सा बेबसी से मुस्कुराकर, नहीं, मुझे तेरी बहन ही ठीक करेगी। कबीर एक नज़र रेयांश को देखकर फिर वार्ड की तरफ चला गया। रेयांश और ध्रुव ने एक दूसरे को देखा, फिर वो जाते हुए कबीर को देखने लगे। किट्टू के वार्ड के बाहर कबीर 5 सेकंड रुका। उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया और 2-3 गहरी गहरी सांस लेकर उसने फिर हल्के से कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर माही और नीति सोफे पर बैठी थी। एक नर्स किट्टू के पास स्टूल पर बैठी हुई थी। किट्टू ऊपर की तरफ आंखें खोले देख रही थी। किट्टू का ड्रिप उतरने वाला था तो नर्स उसी के ख़त्म होने का वेट कर रही थी। दरवाजे की आवाज़ से नीति और माही ने कबीर की तरफ देखा। कबीर बस एकटक किट्टू को देख रहा था। हाथ में चॉकलेट्स पकड़ी हुई थी। कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली माहीन को देखकर, जैसे खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हो किसी चीज़ के लिए। माही उम्मीद से कबीर की तरफ देखने लगी कि शायद वो कबीर को देखकर अपने इमोशंस दिखा दे। माही ने नीति का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीति ने एक नज़र माही को देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे शांत रहने को कहा। कबीर कुछ देर तक बस अपनी सूनी आंखों से माहीन को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मुश्किल से खुद को कठोर बनाए खड़ा था। थोड़ी देर देखने के बाद वो धीरे धीरे माहीन के बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर लेटी माहीन की हार्ट बीट तेज हो गई। उसे अपने साइड से किसी के चलने का एहसास होने लगा। किट्टू के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए। उसने अपने पेट पर रखे हाथ की मुट्ठी हल्की सी बंद कर ली। वो समझ गई थी कौन आया है। कबीर थोड़ी सी दूरी पर आकर खड़ा हो गया। माहीन ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। कबीर 5 सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। कबीर का हाथ अपनी तरफ आता देखकर माहीन एकदम से डर गई और नर्स की तरफ खिसक कर काँपने लगी। किट्टू का यह रिएक्शन शॉकिंग था। कबीर ने भी अपना हाथ दूर कर लिया और काँपने लगा। उसके लिए माहीन का यह रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। माही और नीति जल्दी से भागकर किट्टू के पास आ गई। माही ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो बस स्टार्टिंग में रेहान से डरी थी, उसके बाद वो किसी से नहीं डरी। वो भी इसलिए क्योंकि वो ट्रोमा में थी और एक आदमी को अचानक से देखकर डर गई। बाद में जब उसने पहचाना तो वो नॉर्मल हो गई, लेकिन यहाँ वो कबीर को पहचान भी गई थी, फिर भी वो डर गई। वो माही के गले लगे काँप रही थी और वहीं कबीर भी किट्टू को देखते हुए शौक में काँपने लगा। उसकी गुड़िया उसके करीब आने के बहाने ढूंढती थी, आज उसके एहसास से ही डर गई। माही किट्टू को शांत करते हुए, किट्टू, कबीर है, शांत हो जा लाडो, कबीर है, एक बार देख। किट्टू ने बिल्कुल नहीं देखा, अपना चेहरा माही के सीने में छुपाने लगी। ये देखकर नीति और माही भी हैरान थी। इतना अजीब रिएक्शन पहला था उसका। कबीर को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। नर्स कबीर को देखते हुए, सर, पेशेंट डर रही हैं आपसे, आप दूर रहिए प्लीज़। कबीर बस किट्टू को देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ जोर से कस ली और आंखें भी जोर से बंद करके वो थोड़ा पीछे चला गया। माही बोली, किट्टू, कबीर दूर चला गया, शांत हो जा, मैं हूँ ना पास में, डर मत बच्चा। माहीन बस कांपे जा रही थी। नर्स जल्दी से बाहर गई और ध्रुव को ले आई। ध्रुव और रेयांश दोनों जल्दी से अंदर आ गए। ध्रुव ने किट्टू को चेक किया। रेयांश भी जाकर किट्टू के पास ही खड़ा हो गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। दूर खड़ा कबीर बस सब देखे जा रहा था। धीरे धीरे किट्टू शांत होने लगी, लेकिन उसे पता था कबीर अभी भी रूम में है, इसलिए उसने उस तरफ नहीं देखा जहाँ कबीर था। ध्रुव ने उसे इंजेक्शन दे दिया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। किट्टू के सोने के बाद रेयांश ने आराम से उसे लेटा दिया। सब किट्टू से थोड़ा दूर हो गए। माही बस उसके पास बेड पर बैठी रही। सबकी नज़र अब कबीर पर चली गई, जो बस दूर खड़ा उससे देख रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। चॉकलेट्स को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, हाथ उसका कांप रहा था। सबको पता था कि कबीर इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। ध्रुव और रेयांश कबीर की तरफ आए। ध्रुव का दिल दुखने लगा। उसका बेटा था कबीर, अब वो क्या मेंटल स्टेटमेंट लेकर खड़ा था। वहाँ वो इंसान नहीं था। उसने आकर कबीर के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, कबीर, किट्टू को टाइम दे थोड़ा, अभी के लिए उसके पास मत जा, जब नॉर्मल हो जाएगी तब मिलना। कबीर ने एक गहरी नज़र माहीन को देखा, फिर हल्का सा हाँ में सर हिला दिया, लेकिन फिर वो माहीन की तरफ चला गया।
ध्रुव कुछ बोलने लगा तो कबीर हाथ दिखा दिया। कबीर धीरे से माहिन के पास आ गया और चॉकलेट्स उसके हाथ में पकड़ा दी। कबीर के हाथ का स्पर्श पाते ही माहिन की हार्ट बीट बढ़ने लगी। कबीर ने गौर से किट्टू के चेहरे को देखा, फिर झुककर उसका माथा चूम लिया। किट्टू की हार्ट की स्पीड इतनी तेज हो गई कि मशीन भी आवाज़ करने लगी। कबीर ने एक नज़र मशीन को देखा, फिर किट्टू को देखकर दूर हो गया। बाकी सब की नज़रें भी मशीन पर चली गई। कबीर के दूर जाने से उसकी हार्ट की स्पीड फिर से कम होने लगी। कबीर वार्ड से बाहर चला गया और चेयर पर आकर बैठ गया। ध्रुव थोड़ी देर बाद बाहर आया और कबीर को बैठे देखा। वो सर नीचे करके बस ज़मीन को देखे जा रहा था। ध्रुव ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसकी तरफ आ गया और साथ वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, ये नॉर्मल रिएक्शन है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। रिहान के साथ हुआ है ऐसा ही, तब भी एकदम से डर गई थी। थोड़ा टाइम दे, वो ठीक हो जाएगी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे सर किए बैठा रहा। ध्रुव उसको देखने लगा, फिर उसकी पीठ पर हाथ रख कर बोला, कबीर मैं बाप हूँ तेरा, तुझे तकलीफ़ में देखकर मेरा दिल भी दुख रहा है। तू शेयर कर किसी से, रोना गलत चीज़ नहीं है। तुझे आ रहा है रोना तो रो ले, ऐसे पत्थर मत बना खुद को, तेरे अंदर को खोखला कर देगी ये चुप्पी। मैं जानता हूँ किट्टी की क्या अहमियत है तेरी ज़िंदगी में, लेकिन बस उसको थोड़ा नॉर्मल हो लेने दे, फिर वापस से उसे तू अपनी ज़िंदगी में लेकर आ, और इस बार हमेशा के लिए ले आना। मैं साथ हूँ तेरे, कोई कुछ भी बोले कुछ भी सोचे, लेकिन तेरा बाप खड़ा होगा तेरे पीछे। लेकिन तुझे भी किट्टू के सामने खड़ा रहना है। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे, ना तो तू उन बातों से डगमगाना, ना ही किट्टू को होने देना। तेरा साथ पाकर धीरे धीरे सब भूल जाएगी वो, लेकिन अब बोझ मत रख दिल पे। तुझे जो भी बोलना है अपने बाप को या एक डॉक्टर समझकर बोल दे, मैं हूँ तेरे पास। कबीर बस बातें सुने जा रहा था। कबीर की आंखें भीगने को हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। जब हम खुद को बहुत रोक रहे होते हैं, हमारी गर्दन में पेन होने लगता है। ऐसा ही कबीर को होने लगा। ध्रुव ने जल्दी से उसकी पीठ रब की। कबीर ने गहरी गहरी सांसें ली और अपनी आंखों के आंसू अंदर ही सुखा लिए और ध्रुव को देखकर बोला, मैं ठीक हूँ डैड, आप टेंशन मत लीजिए। ध्रुव आंखें भरे हुए, कबीर ने आगे बढ़कर ध्रुव को गले लगा लिया और बोला, डैड मैं अभी सच में ठीक हूँ और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो भी फील कर रहा हूँ वो मुझे बस उससे ही शेयर करना है। हमारी फीलिंग हम दोनों ही समझेंगे, तब तक मैं ठीक हूँ। और मुझे मेरी गुड़िया का पता है, वो जो गुमसुम बैठी है अभी कुछ नहीं बोल रही, बहुत जल्दी वो भी मेरे सामने दिल खोलेगी अपना सारा दर्द मेरे गले लगकर बताएगी। वो उसकी हर छोटी छोटी चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं, बस उसको टाइम देना चाहता हूँ। अभी उसे बाकी सबकी भी ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन उसने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ा दिया, मैं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा। अपनी गुड़िया को मैं अकेले ठीक कर लूँगा। ध्रुव कबीर को देखने लगा। उसका चेहरा कठोर ज़रूर लग रहा था, लेकिन कोई ध्यान से देखे तो उतना ही दर्द उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। ध्रुव ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। कबीर बस हल्का सा नकली मुस्कुरा दिया। 7:30 बजे के करीब रेहान, दिया और वरुण खाना लेकर हॉस्पिटल आ गए। कबीर अभी भी बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। वो सर नीचे किए बस देखे जा रहा था। रेहान से 1-2 बार उसके पास आकर बैठा था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं की कबीर ने। किट्टू तब से सो रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसे गहरी नींद आई थी। रेहान और वरुण ने एक गहरी नज़र कबीर को देखा। फिर अभी के लिए वरुण ने कबीर के सर पर हाथ फेर दिया और अंदर चले गए। अंदर किट्टू के पास बेड पर माही बैठी हुई थी। नीति और रेयान सोफे पर बैठे थे। रेहान ने आकर सबसे पहले किट्टू को देखा, फिर माही को। वो किट्टू की तरफ चला गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। किट्टू की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। अपने सामने रेहान को देख वो उसे देखने लगी। रेहान ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, कैसा है मेरा बच्चा? आपको पता है किट्टू, आपके डैडा स्पेशली अपने हाथों से आपके लिए खाना बना कर लाए हैं, वो भी आपका फेवरेट। किट्टू एकटक रेहान को देखती रही। रेहान ने आराम से किट्टू को उठाकर बैठा दिया। माही ने किट्टू को बाल हल्के हल्के कॉम करके पीछे रबर बैंड से बांध दिए। आगे के बाल उसके चेहरे पर ही आ रहे थे। रेहान ने प्यार से अपनी बेटी का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसका माथा चूम कर बोला, चलिए बच्चा, आज आप अपने डैडा के हाथ से खाएंगी और आपको भी खिलाना है मुझे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। किट्टू की आंखें हल्की सी भर आई। वो बस रेहान के चेहरे को देखने लगी। सब किट्टू की आवाज़ सुनने को तरस गए थे। वो एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। दिया और नीति ने सबको खाना सर्व कर दिया। रेयांश ने एक नज़र खाने को देखा और फिर उठकर बाहर कबीर के पास आ गया और बोला, भाई चलिए अंदर डिनर कर लीजिए। कबीर एक नज़र रेयांश को देखकर, नो आई एम फाइन।
रेयांश थोड़ा गुस्से से, व्हाट फाइन, पिछले 3 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए हो आप? एंड आई डैम श्योर आपने परसों से कुछ नहीं खाया होगा, आप चलिए अंदर। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। रेयांश को जब जवाब नहीं मिला तो उसने कुछ सोचा और वापस चला गया और रूम का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और एक नज़र कबीर को देख कर जाकर सोफे पर बैठ गया। कबीर को जब दरवाज़ा खुला होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी गर्दन साइड में घुमा ली और अंदर देखने लगा। बेड पर किट्टू रेहान के हाथ से खाए जा रही थी, बेजान सी, कोई एक्सप्रेशन नहीं। रेहान हाथ से उसका मुंह हल्का सा खोलता और उसके मुंह में चम्मच से खाना डाल देता। कबीर बस एकटक उसे देखने लगा। वहीं बेड पर बैठी किट्टू नर्वस होने लगी। उसको कबीर की नज़रें खुद पर फील हो रही थी। उसने साइड से अपनी चादर कसकर पकड़ ली। कबीर जो उसके हर इस एक्शन को देख रहा था, जब उसने किट्टू को ऐसा करते देखा तो बेहद हल्की सी स्माइल उसके फेस पर आ गई। वो एक गहरी नज़र किट्टू को देखते हुए उठ गया और वार्ड की तरफ बढ़ गया। माही की हार्ट बीट फिर से तेज़ होने लगी। रूम में खामोशी थी, इसलिए मशीन की आवाज़ सबको सुना गई। किट्टू की हार्ट बीट बढ़ते देखकर रेहान उसे देखने लगा। किट्टू के चेहरे पर नर्वसनेस थी। रेहान ने 3 दिन बाद उसका कोई एक्सप्रेशन देखा। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा, यहाँ कबीर खड़ा था। रेहान ने एक बार फिर मशीन की तरफ देखा। वो समझ गया लेकिन बोला कुछ नहीं। बाकी सब भी अपना खाना छोड़कर क्यूरियोसिटी से सब देखने लगे। कबीर अभी दरवाजे के पास ही रुका हुआ था। किट्टू की हार्ट बीट भी स्टेबल हो गई। कबीर ने भी एक नज़र मशीन को देखा, फिर से एक कदम आगे आ गया। हार्ट बीट फिर से बढ़ने लगी। किट्टू दरवाजे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसके हाथ थोड़े थोड़े कांपने लगे। कबीर उसको देखता हुआ थोड़ा सा और आगे आ गया। किट्टू की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ी से बढ़ती देखकर वहीं दरवाजे पर ही रुक गया। किट्टू के चेहरे की नर्वसनेस उससे भी छुपी नहीं रही। वो दरवाजे से टेक लगाकर अपने बाहें क्रॉस करके वहीं पर खड़ा रहा। वो अंदर नहीं आया। रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुरा दिया और फिर खाना खाने लगा। कबीर की मौजूदगी की वजह से किट्टू अब मुंह भी नहीं खोल रही थी। रेहान ने उसे पानी पिला दिया। फिर उसकी नज़र किट्टू के हाथ में पकड़ी चॉकलेट पर गई और बोला, किट्टू चॉकलेट खानी है आपको? किट्टू रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने उसके हाथ से चॉकलेट ली और उसे खोलकर किट्टू के मुंह के आगे कर दिया। किट्टू ने हल्का सा मुंह खोल लिया। कबीर अपनी आंखों में प्यार भरे किट्टू को देख रहा था। यही बात किट्टू को नर्वस कर रही थी। कबीर को मज़ा आ रहा था उसकी हार्ट बीट बढ़ाने में। वो बीच बीच में मशीन को देख लेता और फिर एक टक माहीन को देखने लगता। अब वो उसे दूर करके तड़पा रही थी। कबीर भी थोड़े बदले लेने पर आ गया। वो भी नहीं हिला वहाँ से, बस दीवार से लगकर उसे निहारता रहा। बाकी सब जो 3 दिन से रो रहे थे, हल्की सी स्माइल सबके चेहरे पर आ गई। दोनों की जुगलबंदी देखकर रेहान तो बस इतने में खुश था कि उसकी बेटी रिएक्ट कर रही है, भले ही वो कबीर की वजह से क्यों ना हो। रेहान ने धीरे धीरे उसे सारी चॉकलेट खिला दी। चॉकलेट फिनिश होते ही कबीर दरवाजे से ही बोला, अंकल गुड़िया से पूछ कर बताना चॉकलेट का यही फ्लेवर अच्छा है या कल कोई और लेकर आऊँ। किट्टू को जैसे ही पता चला ये कबीर की लाई हुई चॉकलेट खाई है उसने, तो उसकी हार्ट बीट और तेज़ हो गई। सबकी नज़रें फिर से मशीन पर चली गई। रेहान गौर से किट्टू को देखने लगा। वो सर नीचा किए हुए चादर को कसकर पकड़े जा रही थी। कबीर ने देखा तो बोला, रिलैक्स गुड़िया, नहीं आ रहा हूँ पास, हार्ट बीट नॉर्मल रखो अपने। किट्टू को कुछ समझ नहीं आया। वो आगे जाकर रेहान के सीने से लग गई। उसने कबीर की तरफ से मुंह फेर लिया। रेहान धीरे से उसको सीने से लगाए उसका सर सहलाने लगा। उसने कबीर की तरफ उम्मीद से देखा। कबीर की आंखें भी भरने लगी किट्टू के मुंह फोड़ने से, लेकिन फिर जल्दी से खुद को कंट्रोल करके वो धीरे से थोड़ा आगे आया और किट्टू के बेड पर रखी प्लेट उठाकर ले गया। उसमें कुछ खाना बचा हुआ था। कबीर वो प्लेट उठाकर बाहर ले गया और चेयर पर बैठकर खाने लगा। माही और रेहान बस गौर से कबीर को देख रहे थे। वो जितना नॉर्मल खुद को दिखा रहा था उतना नॉर्मल वो था नहीं। कबीर के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। उसका प्यारा बच्चा जो उसे देखने के, महसूस करने के बहाने ढूंढता था, आज उसकी हालत देखकर उसकी जान निकल रही थी। पर उसे जीना था अपनी गुड़िया के लिए, अपनी गुड़िया को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए। कबीर के दिल की हालत कौन कौन महसूस कर सकता है? क्या कबीर अपनी गुड़िया को नॉर्मल लाइफ में वापस ला पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।